प्राचीन समय में सूर्यवंश में एक राजा हुए हरिश्चंद्र। उनकी कीर्ति चारों ओर फैली हुई थी। हरिश्चंद्र न केवल एक पराक्रमी शासक थे, बल्कि सबसे बढ़कर सत्यप्रिय और धर्मनिष्ठ थे। इतना कि लोग उन्हें सत्य का प्रतीक मानते थे। एक दिन महर्षि विश्वामित्र ने सोचा, क्या सचमुच हरिश्चंद्र हर परिस्थिति में सत्य पर अडिग रहेंगे? इसलिए उन्होंने उनकी एक परीक्षा लेने की योजना बनाई। ऋषि ने हरिश्चंद्र के सामने आकर कहा, राजन, मुझे आपका समस्त राज्य दान में चाहिए। हरिश्चंद्र चौंके, लेकिन बिना एक क्षण सोचे उन्होंने कहा, ऋषिवर, ये राज्य आपका है, मैं इसे तुरंत आपको समर्पित करता हूँ। और इस तरह उन्होंने सिंहासन, महल, सेना और खजाना सब कुछ त्याग दिया। राजा, उनकी पत्नी तारा और उनका पुत्र रोहिताश्व अब कंगाल होकर महल से बाहर निकल गए। लेकिन विश्वामित्र ने कहा, दान तो दे दिया, अब मुझे उसकी दक्षिणा चाहिए। हरिश्चंद्र असमंजस में थे। दक्षिणा देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। तब ऋषि ने कहा, काशी जाओ, वहाँ मेहनत करके दक्षिणा जुटाओ। राजा काशी पहुँचे। वहाँ उन्हें अपनी आजीविका चलाने के लिए खुद को बेच देना पड़ा। एक चांडाल ने उन्हें खरीदा और उन्हें स्मशान घाट का रक्षक बना दिया। अब हरिश्चंद्र का काम था स्मशान में आने वाले हर मृतक से शुल्क लेकर ही दाह संस्कार की अनुमति देना। उन्होंने ये काम भी पूरी ईमानदारी और धर्म पालन से किया। उनकी पत्नी तारा को भी एक ब्राह्मण के घर दासी बनना पड़ा। उनका पुत्र भी कठिन जीवन जीने लगा। समय बीतता गया। एक दिन तारा अपने पुत्र को निर्जीव शरीर लेकर स्मशान पहुंची। वह विलाप करती हुई बोली, स्वामी, हमारा बच्चा मर गया है, कृपया उसका अंतिम संस्कार कर दो। हरिश्चंद्र का हृदय टूट गया, लेकिन उन्होंने कहा, यहाँ नियम है, बिना शुल्क लिए अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। पत्नी ने आंसुओं में डूबकर कहा, राजन, मैं आपकी दासी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या आप अपने ही पुत्र का अंतिम संस्कार बिना शुल्क लिए नहीं कर सकते? हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। धर्म से बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं। उसी समय आकाश से देवताओं का स्वर गूंजा। ऋषि विश्वामित्र, इंद्र और अन्य देवता वहाँ प्रकट हुए। राजन, ये सब तुम्हारी परीक्षा थी। तुमने हर हाल में सत्य और धर्म का पालन किया है। तुम्हारी कीर्ति सदा अमर रहेगी। फिर चमत्कार हुआ, उनका पुत्र जीवित हो गया। राजा को उनका राज्य वापस मिला और तब से इतिहास उन्हें सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से जानता है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सत्य कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धर्म और सत्य का पालन करता है, उसका यश अमर हो जाता है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।